इमरान रियाज खान एक पाकिस्तानी सीनियर सहाफ़ी, मायानाज तज्ज़ियाकार, न्यूज़ एंकर और मारूफ समाजी कारकुन हैं जो अपने दबंग स्टाइल, बेबाक सहाफ़त, बुलंद हौसले और निडर तबीयत की वजह से पाकिस्तानी अवाम में बेहद मकबूल हैं। मारूफ न्यूज़ चैनल्स पर वो अपने एपिक प्रोग्राम्स करते रहे हैं और यूट्यूब पर उनके सब्सक्राइबर्स की तादाद 4 मिलियन है। तो पेशे खिदमत है इमरान रियाज की ज़िंदगी की कहानी, जिसमें आप उनकी इब्तदाई ज़िंदगी, सहाफ़ती कैरियर, आइली ज़िंदगी और मशागल और साथ साथ ज़िंदगी के कठिन तजर्बात के मुतालिक जानेंगे। वीडियो में बने रहें और आज की दिलचस्प मालूमाती वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। इमरान रियाज 29 दिसंबर 1983 को कराची में पैदा हुए। इमरान के वालिद मोहम्मद रियाज खान का ताल्लुक तो फैसलाबाद से था, मगर उनकी मुस्तकिल रिहाइश पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में है। इमरान के आबाओ अजदाद का ताल्लुक भारत के ज़ेरे कब्जा कश्मीर के शहर बांडीपुर से था। इमरान रियाज का कहना है कि मैं बचपन से ही बड़ा ख्वाब देखा करता था और अक्सर बचपन में अपने स्कूल के दोस्तों से कहा करता कि मुझसे ऑटोग्राफ ले लो, क्योंकि बाद में मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। लड़कपन में जब मुझे टीबी हुआ तो सेहतयाबी के बाद मैंने बॉक्सिंग की चैंपियनशिप में हिस्सा लिया ताकि मैं अपनी फिटनेस को टेस्ट कर सकूं, और मैं उसमें सेकंड आया था। मार खा कर भी बॉक्सिंग रिंग में खड़ा था। मैं जो काम करने की ठान लेता हूँ वो मैं हर हाल में करके छोड़ता हूँ, क्योंकि जो आप अपने आप को सोचेंगे वही आपकी शख्सियत का एटीट्यूड भी बन जाएगा। इमरान रियाज ने कई बार मुकाबले का इम्तिहान भी दिया, मगर वो इसमें कामयाब ना हो सके। इमरान के वालिद को शरीर बीमारी ने आ लिया और उनका बैरून मुल्क इलाज शुरू हुआ। इलाज में घर की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई और इमरान को अपने ख्वाबों को तर्क करके घर का चूल्हा जलाने के लिए मेहनत मजदूरी करना पड़ गई, और उनके भाई भी पढ़ाई के साथ साथ काम करने लगे। चुनांचे इमरान रियाज गुलशन रावी लाहौर में होम ट्यूशन देने लग गए और काफी अरसे तक वो होम ट्यूशन सर्विस करते रहे। सर पर जिम्मेदारी पड़ने पर उन्होंने ख्वाब बुनना भी छोड़ दिए। अल्लाह के फजल से उनके वालिद सेहतयाब हो गए और उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया। इमरान के वालिद पेशे के एतबार से एक इंजीनियर थे और माजी में एक हैवी वेट बॉक्सर भी रह चुके थे। इमरान भी हर किस्म के खेल खेला करते, चाहे बॉक्सिंग हो या हॉर्स राइडिंग, क्रिकेट हो या फुटबॉल। उस दौर में इमरान कानून की डिग्री कर रहे थे और साथ उन्होंने कुछ डिप्लोमास भी कर रखे थे। उन्होंने कुछ अरसा बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी HP में जॉब शुरू कर दी और उन्हें वहां अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलना शुरू हो गई। जॉब के बाद घर वापस आकर वो देर तक टीवी देखते और सियासी और जियोपॉलिटिकल मौज़ूआत को दिलचस्पी से देखते रहते। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उन्होंने सहाफ़ियों के लिए बनने वाली मुश्किलात का भी मुशाहिदा किया। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि मेरे इस दुनिया में आने से दुनिया में कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए। चुनांचे एक दिन वो घर के बाहर ग्राउंड में लड़कों को क्रिकेट खेलता हुआ देख रहे थे और सोच रहे थे कि मैं दुनिया में ऐसा कौन सा काम करूं कि अपना एक नाम पैदा कर सकूं। ये 2004 का दौर था। उन्हें इस नौकरी से अच्छी खासी तनख्वाह भी मिल रही थी, लेकिन वो इस दौर में अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से में थे जब वो अपनी जॉब छोड़कर ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते थे ताकि वो अपने शौक को जी सकें। चुनांचे उन्होंने जर्नलिज्म में आने की ठान ली, क्योंकि यही वो एक काम था जिसमें उन्हें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी। चुनांचे इमरान रियाज ने जर्नलिज्म में आने के लिए 2006 में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में अपनी सीवीज़ जमा कराना शुरू कर दी। उनके पास मास कम्युनिकेशन की डिग्री नहीं थी, इसलिए कोई भी टीवी चैनल उन्हें रखने के लिए तैयार ना था। चुनांचे उनके जहन में एक तरकीब आई। उन्होंने अपने भाई को साथ लिया और उसे अपना एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए साथ ले गए। एक हैंडी कैम की मदद से ट्रैफिक के मसाइल पर उन्होंने एक शो रिकॉर्ड किया। प्रोग्राम की कैसेट वो एक शादी की मूवी बनाने वाले के पास ले गए और एडिटिंग करवा के 20 मिनट्स का अपना प्रोग्राम घर वालों को और दोस्तों को दिखाया तो उन्होंने बेहद तारीफ की। फिर उन्होंने सीवीज़ की जगह इस प्रोग्राम की CDs मुख्तलिफ चैनल्स में जमा कराना शुरू कर दी। उसी दौर में एक्सप्रेस न्यूज़ लॉन्च हो रहा था, जिसके लिए ऑडिशंस हो रहे थे और लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर इसके बैनर्स आवेज़ा थे और इसमें उन्होंने अप्लाई कर दिया। इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि एक तरफ लंबी लाइन में मास कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट्स जॉब के लिए बैठे हैं, उन्हें छोड़कर हम आपको नौकरी पर क्यों रखें, तो इमरान रियाज ने कहा कि जिस जगह ये मास कम्युनिकेशन वाले इंटरव्यू के लिए जाने से इनकार कर दें, वहां आप मुझे भेज सकते हैं। ये वो दौर था जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी अपने उरूज पर थी। चुनांचे एक्सप्रेस ने उन्हें तजर्बाती तौर पर रख लिया। यहाँ से उनका न्यूज़ रिपोर्टिंग का कैरियर शुरू हो गया और इमरान रियाज अपनी नौकरी छोड़कर
4 गुना कम तनख्वाह वाली नौकरी पर आ गए। एक्सप्रेस न्यूज ज्वाइन करने के बाद वो गाड़ी से मोटरसाइकिल पर तो आ गए, मगर वो इस काम में खुश थे और इसके लिए इतने पैशनेट भी कि 5 साल तक उन्होंने लगातार एक दिन भी छुट्टी नहीं की। वो रोजाना 14 से 16 घंटे काम करते और एक दिन में 2-2 न्यूज पैकेजेस बना डालते। बतौर एक रिपोर्टर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सियासतदानों से तलख सवालात पूछते तो बाकी सहाफियों से अक्सर उन्हें डांट भी खाना पड़ती थी, लेकिन डॉन न्यूज के जर्नलिस्ट रोमान एहसान ने उनकी काफी हौसला अफजाई की। उस दौर में उनकी जुबान में लुकनत भी थी और उन्हें वॉइस ओवर भी ठीक से करना नहीं आता था। जब बड़े न्यूज एंकर्स के सामने उन्हें अपनी वैल्यू पता चली तो अब उन्होंने कुछ बड़ा करने की ठान ली। वो अपने अल्फाज को सही से अदा करने के लिए रोजाना घंटों तक अल्फाज की मशक करते। अल्फाज की अदायगी को दुरुस्त करने में उन्हें 3 साल की मेहनत लगी और 4.5 साल रिपोर्टिंग के बाद उन्हें खुशकिस्मती से एक प्राइम टाइम शो मिल गया जिसका नाम था तकरार। इस प्रोग्राम की एंकर चैनल से नाराज होकर दुबई चली गई थी और उनकी जगह इमरान को मिल गई। चुनांचे इमरान रियाज ने यह शो कंटिन्यू किया जो अवाम को बेहद पसंद आना शुरू हो गया और शो की बहुत अच्छी रेटिंग आने लग गई। यूं उनके सहाफती कैरियर का आगाज हो गया। 2010 में पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने जर्नलिज्म में मास्टर्स भी कर लिया। 2013 के इलेक्शंस के दौरान इमरान रियाज ने पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करना शुरू कर दिया ताकि लोगों की राय ले सकें। उनका शो इतना मशहूर हो गया कि पहले जो सियासतदान उन्हें झिड़कते थे उन्होंने इमरान रियाज को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इंटरव्यू की पेशकश कर दी। फिर पै दर पै उन्होंने बहुत सी मारूफ शख्सियात के इंटरव्यूज किए। एक्सप्रेस न्यूज से इख्तलाफात की वजह से उन्हें इस चैनल को छोड़ना पड़ा और 2014 में वो दुनिया न्यूज के साथ वाबस्ता हुए, जहां 6 माह के लिए रात 10 बजे के प्रोग्राम सवाल के मेजबान रहे। दुनिया न्यूज के बाद फिर एक्सप्रेस न्यूज में आए और 3 साल तक तकरार के एंकर के तौर पर काम किया। 2019 में उन्होंने GNN न्यूज चैनल ज्वाइन कर लिया और एहतसाब इमरान खान के साथ के उन्वान से रात 10 बजे का प्राइम टाइम शो किया। 2021 के आखिर में समा न्यूज ज्वाइन किया और चंद माह रात 10 बजे के प्रोग्राम के मेजबान रहे। समा न्यूज छोड़ने के बाद एक बार फिर 2022 में एक्सप्रेस न्यूज का हिस्सा बने, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते प्रोग्राम करने के बाद उन्हें ऑफ एयर कर दिया गया। बाद इमरान ने बोल न्यूज ज्वाइन किया और मार्च 2023 तक बोल न्यूज का हिस्सा रहे। साल 2020 में इमरान रियाज ने YouTube के जरिए सियासी सूरत हाल पर व्लॉग्स का सिलसिला शुरू किया। आज इमरान खान के YouTube चैनल पर 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इमरान रियाज का शुमार पाकिस्तान के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले न्यूज एंकर्स में होता है। इमरान एक्स पर 5 मिलियन फॉलोअर्स जबकि फेसबुक पर 2.5 मिलियन फॉलोअर्स रखते हैं। इमरान का 17 साल सहाफती कैरियर हक गोई और बेबाकी की जीती जागती मिसाल है। 5 जुलाई 2022 को लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, जो पुलिस हुकाम के मुताबिक मलक मुरीद अब्बास नामी शहरी की जानब से दर्ज किया गया था। इसके अलावा भी उनके खिलाफ 17 मुकदमात और दर्ज थे। उन पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो एक सहाफी कम और PTI के सपोर्टर ज्यादा हैं। इसके जवाब में इमरान रियाज का कहना है कि मैं इमरान खान को इसलिए सपोर्ट करता हूं क्योंकि वो चोर नहीं है बल्कि कौम का मोहसिन है जो मुल्क के लिए वर्ल्ड कप जीत के लाया और शौकत खानम जैसा हस्पताल गरीबों को बनाकर दिया। बाकी सारा मीडिया उसे फेवर नहीं करता बल्कि सारे उसके खिलाफ हैं और तमाम सियासतदानों में एक वाहिद ऑप्शन इमरान खान ही है और मैं PTI की गलतियों पर भी खुलकर तनकीद करता हूँ। दूसरी बार उन्हें 2 फरवरी 2023 को नफरत अंगेज तकारीर और तशद्दुद को हवा देने वाले बयानात के इल्जाम में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और 1 हफ्ते बाद रिहा किया गया। इमरान रियाज खान शहीद अरशद शरीफ के करीबी दोस्त थे। अरशद शरीफ की मौत के बाद घर वाले उनके लिए काफी परेशान रहने लगे। इमरान रियाज का कहना था कि पुलिस वाले जो भी उनके साथ सलूक करते यानी उन्हें टॉर्चर वगैरह करते थे वो ऐसा खुशी से नहीं करते थे बल्कि वो बेचारे खुद मजबूर थे। मुझे हरासा करने, हक गोई से रोकने और मुझ पर जमीन तंग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए। कभी मेरे घर के पीछे किसी शख्स को तड़पा तड़पा कर मारा गया ताकि मेरे घर वाले और मैं डर जाएं और कभी मेरा शो बंद करवा दिया गया। इमरान रियाज खान को सच बोलने और अवाम के सामने हकायक पेश करने की वजह से जानलेवा धमकियां भी दी गईं और उन्हें अपने साथ गार्ड्स भी रखना पड़ गए, मगर इसके बावजूद वो रुके नहीं बल्कि अपने मौके पर साबित कदम रहे। उन्होंने करप्ट अनासर और कौम पर मुसल्लत चोरों के खिलाफ अलमे जिहाद बुलंद कर रखा है। उनका जुमला, आपको टक्कर के लोग मिले हैं, आज जुबान ज़दे आम है और वो बबांगे दोहल ऐलान करते हैं कि चाहे खाल उतार दो या मार डालो, लेकिन उनकी जुबान को हक उगलने से कोई रोक नहीं सकता।
पंजाब पुलिस ने 11 मई 2023 को सियालकोट एयरपोर्ट से उन्हें एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया। उनका कहना था कि मैं अपना मुल्क छोड़ना नहीं चाहता, मगर अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाते रहने और अपनी सहाफत को जारी रखने के लिए मुझे मजबूरन बाहर जाना था। पुलिस ने बाद में बताया कि उसे 30 दिन के हिरासती नोटिस के बावजूद उसी रात जेल से रिहा कर दिया गया था। जेल से रिहाई के बाद सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि इमरान रियाज को जेल के बाहर से 4-5 नामालूम अफराद ने अगवा किया, जिन्होंने मास्क पहन रखे थे और उसे जबरदस्ती वीगो डाले में डालकर नामालूम जगह मुंतकिल कर दिया। फिर अल्लाह के फजल से 25 सितंबर 2023 को पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल उस्मान अनवर ने तस्दीक की कि इमरान रियाज खान 4 माह से ज्यादा अरसे से लापता रहने के बाद अब अपने घर बखैरियत पहुंच चुके हैं। उनकी जिस्मानी हालत देखकर पता चलता है कि इस 4 माह के अरसे में उन्हें शदीद ज़हनी और जिस्मानी टॉर्चर का निशाना बनाया गया था, जिसकी वजह से उनका वजन भी 22 किलोग्राम तक कम हो चुका है। इमरान रियाज खान ने अरेंज मैरिज की और उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। उन्हें सियाहत, कुदरती मनाजिर और शिकार का बेहद शौक है। एक दबंग सहाफ़ी होने के साथ साथ इमरान रियाज खान एक माहिर शिकारी भी हैं। वो मुल्क के रेगिस्तानों, पहाड़ों और दूर दराज जंगलों में अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलने जाते हैं। उनके इस शौक को मद्देनजर रखते हुए उनके वालिद ने उन्हें हंटिंग वैन भी बनाकर गिफ्ट कर रखी है, जिसे आप एक मिनी लग्जरियस हाउस भी कह सकते हैं, जिसमें किचन भी है और वॉशरूम भी, टीवी भी है और बेड भी। ये हंटिंग वैन उनके वालिद रियाज खान ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर खुद बनाई है। ज़ाती तौर पर इमरान रियाज बहुत नरम खो और हम्बल होने के साथ साथ कवि याददाश्त के मालिक भी हैं। जब बात कौम की आए और बात भी असूल की हो तो वो हक पर डट जाते हैं और अपना मौक़िफ़ बयान किए बगैर नहीं रहते। इमरान रियाज एक सोशल वर्कर भी हैं और फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सैलाब मुतासिरीन के लिए उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर भरपूर मुहिम चलाई और उनके लिए राशन और घरों के इंतजाम करने में पेश रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो इस जवां मर्द सहाफ़ी और इसके घर वालों की हिफाजत फरमाए और इन्हें कामिल सेहत अता फरमाए, आमीन। तो नाजरीन, ये थी इमरान रियाज खान से मुतल्लिक एक जामे मालूमाती वीडियो जो कि हमने भरपूर मेहनत और तहकीक के बाद आपकी खिदमत में पेश की। जाते हुए हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल मत जाइएगा। और इमरान रियाज के मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं जल्द इसी तरह की एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। खुदा हाफिज।